हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू लर्निंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस जो फ्रेशर इंजीनियर से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इवन एक्सपीरियंस इंजीनियर से ये सवाल पूछे जाते हैं। तो उससे पहले सारे कमेंट करिए अपने अपने हाल, कैसे हालत हैं, किस किस को नौकरी मिली, किस किस को नहीं मिली। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? तो ये जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वाटर सीमेंट का वेट रेशियो 0.4 टू 0.6 वैल्यू इसकी वेरी करती है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो लो है तो स्ट्रेंथनिंग कंक्रीट की हाई होगी बट वर्केबिलिटी लो हो जाएगी। और अगर वाटर सीमेंट रेशियो हाई है तो वर्केबिलिटी अच्छी होगी, स्ट्रेंथनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है कि टाई एंड स्टिरप्स का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली टाई एंड स्टिरप्स जो होती हैं कॉलम्स और बीम्स में, ये फंक्शनिंग इनका होता है कि ये कंक्रीट को बांध के रखते हैं, बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ। और जो क्रैक्स होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, क्रैक्स नहीं आने देते। एक क्वेश्चन ये पूछा था जनरली कि व्हाट इज द स्लम टेस्ट? स्लम टेस्ट क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है? तो स्लम टेस्ट जो होता है वो कंसिस्टेंसी यानी कि वर्केबिलिटी चेक करने के लिए कंक्रीट की किया जाता है। और इसकी वैल्यू वेरी करती है 50 से लेके और 175 तक। यानी कि अगर 50 से 100 है तो वो मीडियम है, और अगर वो स्लम 100 से 150 या 1.25 यानी 175 है तो वो हाई है। हाई स्लम्प से थोड़ा सा इसलिए इस्तेमाल करते हैं उसको जब हमें पंपिंग करनी होती है तो हमें उसका यूज़ किया जाता है। इसी में क्वेश्चन कुछ राइज कर देता है इंटरव्यूअर कि जिस रॉड से टैंपरिंग की जाती है उस रॉड का डाया क्या होता है? जनरली उसका डाया सॉरी उसका डाया 16 mm होता है और 3 बार में इस कॉन को फिल किया जाता है। और एक क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है कि जिस कॉन का इस्तेमाल करते हैं उसका टेक्निकल नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं अब्राम्स कॉन, ABRAMS, अब्राम्स कॉन। फ्रेशर से एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा उसमें ट्रिक्स लगा देते हैं, ट्रिकी बना देते हैं उसको। वो क्वेश्चन है कि आपने क्यूरिंग का नाम सुना है? क्यूरिंग कितने प्रकार की होती है? क्यों की जाती है सबको मालूम है। कितने इसके प्रकार होते हैं, कितने कितने तरीके होते हैं करने के? तो जनरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक कंपाउंडिंग होती है, एक पॉन्डिंग होती है, एक स्प्रे होता है और एक होती है स्टीम क्यूरिंग। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं जनरली कि सेग्रीगेशन क्या होती है? और उसी में एक क्वेश्चन सेम टाइम राइज करते हैं कि व्हाट इज ब्लीडिंग इन कंक्रीट? तो सेग्रीगेशन जब होता है जब हम इसको कंक्रीट को ओवरहेड से गिरा देते हैं, यानी कि मोर देन 1.5 मीटर्स। और दूसरा इसमें कंसिडरेशन होता है कि ओवर वाइब्रेशन हो जाता है, ओवर वाइब्रेटर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी सेग्रीगेशन हो जाता है। सेम टाइम अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है कि ब्लीडिंग क्या होती है, तो जब सरफेस पे पानी एक्सेस आ जाता है, एक्स्ट्रा पानी आ जाता है, तो उसे ब्लीडिंग बोलते हैं। इससे दोनों से ये है कि जो कंक्रीट की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। सॉइल टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है? तो उसका सिंपल आंसर है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए हम सॉइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक क्वेश्चन जनरली ये होता है कि व्हाट इज़ हनीकॉम्ब? आपने टर्म सुने होगा हनीकॉम्बिंग। तो हनीकॉम्बिंग जब होती है, हम एक प्रॉपर कॉम्पैक्शन कंक्रीट का नहीं हो पाता है तो उसमें वॉइड्स रह जाते हैं अंदर कंक्रीट के अंदर, उसको हनीकॉम्बिंग बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।